हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। तो जैसा आप जानते हो अभी एग्जाम के अंदर आपके पास सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं और इस समय पे आपके मन में काफी सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि जैसे कि आपने तैयारी सफिशिएंट की है या नहीं की है, आपसे एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बार का एग्जाम कैसा आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा, आपको पीएसयू में जॉब मिल पाएगी या नहीं, आपके डिजायर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के ख्याल आना, पहली बात तो मैं ये बता दूं, इस समय पे काफी कॉमन है। जो बच्चा इस साल रैंक 1 भी लेके आएगा ना, उसके मन में भी इस समय पे ऐसे ही थॉट्स आ रहे होंगे, वो बच्चा भी ऐसे ही एंग्जियस हो रहा होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं बेटा, एग्जाम को लेकर के जो एंग्जाइटी है ना, ये आपका दुश्मन नहीं है। एंग्जाइटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज दर्शाती है कि आप लोगों ने तैयारी सीरियसली की है और आप एग्जाम के बारे में परवाह करते हो, एग्जाम के बारे में केयर करते हो। तो बेसिकली आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होते, आपके लिए एग्जाम मैटर नहीं करता, तो शायद आप एंग्जियस भी नहीं होते। बट एट द सेम टाइम एंग्जाइटी को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आपको पैरालाइज कर दे और आप एकदम तैयारी ना कर पाए। तो हमें अपने रास्ते पे चलते रहना है। एंग्जाइटी आना इज वेरी नेचुरल, लेकिन एंग्जाइटी को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, रिजल्ट की जगह फोकस करिए अपने प्रोसेस पे। अब प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप आज क्या कर सकते हैं, आप कल क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपने डे को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके नोट्स का जो रिवीजन है, आपके टेस्ट की मिस्टेक का जो एनालिसिस है, आपकी जो सिली मिस्टेक होती आई है उनके बारे में रीड करना, ठीक है, आपके फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगे थे तैयारी के टाइम में उनको रीसॉल्व करना। जो भी एफर्ट आप मार सकते हैं, आप उस एफर्ट पे फोकस कीजिए, रेदर देन ये सोचे कि मार्च में जब रिजल्ट आउट होगा ना, तो आपकी रैंक अंडर 500 होगी या अंडर 1000 होगी। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि रैंक कितनी आ रही है, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारी रैंक एटलीस्ट उतनी आ जाए जितना हमारा पोटेंशियल है, जितनी हमारी प्रिपरेशन है, यानी कि एग्जाम में हम अंडर परफॉर्म ना करें। अगर आपने एग्जाम में अंडर परफॉर्म नहीं किया, आपने अपनी तैयारी के अनुसार परफॉर्म किया, तो दैट इज एनफ। उससे ज्यादा आप लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही रहेगा। दूसरी बात, इस समय पे आके अपनी तैयारी को बाकी लोगों से कंपेयर मत करो। आप हमेशा ये कोशिश करो कि बचे हुए 8 दिन के अंदर आपकी तैयारी का लेवल एक स्तर ऊपर चला जाए, ठीक है, एक लेवल आप अप कर लें। यानी कि जो आप आज हैं, 8 दिन बाद आपके कंसेप्ट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इससे बेटर होनी चाहिए, रेदर देन कि आप ये सोचें कि जो बाजू वाला बच्चा है जिसने तैयारी की है, जो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उससे मैचअप कैसे कर पाए। देखो, यहाँ पे हर बच्चे की अपनी यूनिक जर्नी है, हर बच्चे का अपना अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई ड्रॉपर है, कोई फ्रेशर है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं जो एक सिंगल एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। तो आप किसी की जर्नी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी जर्नी जी सकते हो, अपनी मंजिल हासिल कर सकते हो। इसीलिए बाकियों की तरफ देखना छोड़ के खुद पे फोकस कीजिए। अपनी एनर्जी को अगर खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा रेदर देन दूसरे पे। तो ये मत सोचना कि दूसरा बच्चा तो यार 2 ही घंटे में एग्जाम सबमिट कर दे रहा है, दूसरा बच्चा तो ऐसा कर रहा है ना कि टॉप 100 में ही हमेशा आ रहा है, टॉप 10 में ही हमेशा आ रहा है, आप नहीं आ पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप जो अपना बेस्ट दे सकते हो उसको आप बेस्ट करो। अब आप क्या कर सकते हो बेटा कि एग्जाम के अंदर भी आपको काम रहना पड़ेगा। तो एग्जाम के अंदर भी अगर आपको एंजाइटी फेस होती है, जो कि सबको होती है स्टार्टिंग में, तो आप ये सोच करके जाओ कि आपको पेपर स्टार्ट कहां से करना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको काफी इजी लगता है, आप उसका क्वेश्चन खोज करके बना सकते हो, जिससे कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप एग्जाम के अंदर भी एंजाइटी को फाइट कर पाओगे। तो शुरुआत के 8 दिन में तो फाइट करना ही है, काम रहना है, कंपोज रहना है, लेकिन एग्जाम के अंदर भी अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो भी आप एंजाइटी को बीट कर सकते हैं। फिर आपके मन में देखो ये आता है कि एग्जाम का पेपर टफ बनेगा या इजी बनेगा। मैं कहता हूं बेटा, प्लेइंग फील्ड जो भी हो, सभी बच्चों को सेम प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है। यानी पेपर सबके लिए टफ होगा या सबके लिए इजी होगा, और यहां पे जो रैंक मिलती है वो रिलेटिव मार्किंग से मिलती है कि बाकियों के मुकाबले आपने कैसा परफॉर्म किया। तो ये मत सोचो कि आईआईटी रुड़की ने अगर पेपर टफ बना दिया तो क्या होगा, टफ बना दिया तो लो स्कोरिंग जाएगा, वहां एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी स्पीड के मुकाबले। और अगर आपने तैयारी जेन्युइनली अच्छी की है, तब आप टफ पेपर में भी अच्छा करोगे, इजी आ गया तो भी अच्छा करोगे।
और देखो यार, इजी अगर बहुत इजी पेपर आ जाता है तो बहुत बार बहुत अंडर अचीविंग बच्चे बहुत ऊंचा रैंक ले आते हैं और फिर अच्छे मार्क्स पे भी, अच्छे रैंक पे भी कोई कॉलेज या पीएसयू मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर एक डिसेंट लेवल का पेपर बनता है, नॉट एक्सट्रीमली टफ, तो ये अच्छा होता है क्योंकि ये सेपरेट कर देता है उन बच्चों को जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है और जिन बच्चों ने उतना सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया है। तो एग्जाम के लेवल को लेके मत डरो, जैसा भी एग्जाम आएगा सभी बच्चों को सेम एग्जाम फेस करना है। किसी ने भी एग्जाम का पेपर पहले से नहीं देखा है, तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दो। जैसे अभी काफी बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर आप ये बता दो कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दो। बेटा इन सब से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम का पेपर जैसा भी आएगा, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है उस पेपर को टैकल करने के लिए। अब इस समय पे बेटा, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका मेंटल और फिजिकल वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाओगे, थोड़ा भी डाउन आ जाओगे, तो मोटिवेशन भी डाउन जाएगा, हेल्थ भी डाउन जाएगी, एनर्जी भी डाउन जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, तो बहुत सारे नेगेटिव्स आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मत बनना। उल्टे सीधे मोटिवेशनल वीडियो देख करके ये मत सोचना कि अब आखिरी हफ्ते में दिन रात आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है ताकि आप लोग अच्छा कर पाए। फिर देखो यार, एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। रेदर देन ये सोचो कैन आई, आपको सोचना है आई कैन, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, आई हैव डन द बेस्ट आई कैन। तो इस तरह की चीजें खुद को रिमाइंड कराओ कि जो मैं कर सकता था मैंने किया है, मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है और एग्जाम के 3 घंटे में ना मैं अपना 100% देने वाला हूं। आउटकम जो भी हो मैं अपना 100% दे के आऊंगा। बार बार खुद को ये चीज याद दिलाते रहो, एक तरह से प्लेज लेते रहो, संकल्प लेते रहो, जिससे कि आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये मत सोचो कि कैसा पेपर आएगा, मेरा क्या होगा, मेरा रैंक आएगा या नहीं आएगा। ये सोचो आप क्या करने वाले हो, आप अच्छा एफर्ट देने वाले हो, ठीक है, आपने अब तक अच्छा एफर्ट दिया है। अगले 7 दिन के अंदर भी आप अपनी तरफ से पूरा रिवीजन करने वाले हो, आप अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देने वाले हो। तो इन चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया है और मैं क्या करूंगा, रेदर देन कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। और फिर बेटा थोड़ा सा, जैसे आप लोग विजुअलाइज करते हो ना कि रैंक नहीं आई तो पापा मारेंगे, फ्रेंड गाली देंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे, ये चीजें तो सब विजुअलाइज कर लेते हो। तो क्यों ना आप लोग ये विजुअलाइज करो कि अगर रैंक आ गई तो जिंदगी कैसी होगी, अगर एक अच्छी पीएसयू में नौकरी लग गई तो जिंदगी कैसी होगी। तो अगर आप पॉजिटिव चीजें विजुअलाइज करोगे ना, तो आपका माइंड वही चीजें सोचने लगता है और आपको ना उस तरफ आगे बढ़ाने लगता है। इसे मैनिफेस्टेशन का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। अगर आप मैनिफेस्ट ही नेगेटिव चीजें करने लग जाओगे कि वर्स्ट क्या हो सकता है आपके साथ, तो फिर आउटकम भी वर्स्ट आता है। तो पॉजिटिव रहने के लिए ये सोचो कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तब कैसे सेलिब्रेशन होगा, तब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, अच्छी जॉब मिल गई तो अपने माँ बाप के लिए क्या करोगे, किस तरह की जिंदगी जियोगे, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये काम कर लो, दैट इज एनफ। बट ऐसा मत करना दिन भर सपनों में डूब गए कि रैंक आएगा, पीएसयू मिलेगी, इस तरह की जिंदगी जिएंगे। ऐसे सपनों में डूबना नहीं है, लेकिन सोने से पहले एक बार जरूर विजुअलाइज करना है कि लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसा समझ लीजिए कि जो आपने तैयारी की है ना, वो आपने एक बीज बोया है और साल भर इसको आपने पानी दिया है ताकि ये बड़ा होकर के एक पेड़ बन जाए। और अब वो समय आ चुका है कि जब इस पे फल लगने वाला है, तो बहुत ज्यादा एंग्जियस ना होकर के फल को एंजॉय करेंगे। और इस समय पे काफी काम रहने की जरूरत है, कंपोज रहने की जरूरत है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है और एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आना है। बाकी लोग क्या करते हैं डजंट मैटर, आप अपना बेस्ट दे करके आइए। तो यही मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेज रहेगा, अपना बेस्ट देने पे फोकस करो रेदर देन कि बाकी की सारी चीजों पे आप फोकस करें, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे अभी गेट 26 या 27 वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरी पूरी टीम के साथ तैयारी करनी है, तो अभी एग्जाम दोस्त पे रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। गेट के सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ है यूजिंग द कोड RD30 और AJE के सभी कोर्सेज पे 40% ऑफ है यूजिंग द कोड RD40। तो आप फटाफट से हमारे बैचेस का, हमारे कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हो। 27 जनवरी को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, इसीलिए अभी के अभी डिसीजन लीजिए, अभी के अभी आगे बढ़िए और हमारे साथ जुड़िए
और इस जर्नी का हिस्सा हमें बनाइए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।